हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चन ने इस कंपटीशन को जीत लिया होता है और ग्रैंडपा इन सभी लोगों को बताते हैं कुंगिंग को 3 दिन बाद चीफ बना दिया जाएगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक असैसिन चन के फादर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद ये असैसिन चन को यहाँ पर आता हुआ देखकर इस जगह से भाग जाता है। फिर वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं जो चन से पूछने लग जाते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, जिसके बाद हमें इन दोनों बूढ़े व्यक्तियों को कहते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन इन दोनों बूढ़े व्यक्तियों से कहता है ये सब कुछ तुमने ही किया है ताकि मेरे फादर प्रधान ना बन सके। फिर चन अपने फादर को ठीक करने के लिए उनके खून को पीने लग जाता है ताकि पता लगा सके कि उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें चन को दिखाया जाता है। वहाँ चन अपनी पावर का यूज करके अपने फादर को चेक कर रहा होता है और अपने मन में कहता है ये किस तरह का जहर है। इतना कहने के बाद चन को भी दर्द होने लग जाता है। फिर चन अपने मैजिक वेपन का यूज करता है और उस जहर के बारे में जानने लग जाता है। वहाँ चन को इस जहर के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। फिर ये मैजिक वेपन चन को इसे ठीक करने का तरीका भी बता देता है। वहाँ चन ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, जिसके बाद चन अपनी मदर से कहता है फादर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस आप उनका ध्यान रखिए। मैं ग्रैंडपा के पास जाकर उनसे इस दवा के बारे में पूछता हूँ। इतना कहकर चन जल्दी से ग्रैंडपा के पास चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें ग्रैंडपा और चन को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन ग्रैंडपा को उन सभी दवाई के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर ग्रैंडपा ये देखकर चन से कहते हैं हमारे पास सभी तरह की चीजें हैं, लेकिन बस हमारे पास 5th क्लास के सोल बीस्ट का ब्लड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अनोखा होता है और ये तुम्हें पूरे मांगियो सिटी के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन तुम इस ओल्ड फॉरेस्ट स्प्रिंग को ढूंढ सकते हो, चाहे तुम्हें ये यहाँ पर मिल जाए। जहाँ पर चन इस बात को सुनकर ग्रैंडपा से कहता है मेरे पास 5th क्लास के सोल बीस्ट का ब्लड है, लेकिन आपको पूरा विश्वास है कि ये फॉरेस्ट स्प्रिंग मांगियो सिटी के अंदर है। वहाँ ग्रैंडपा चन की इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं कि उसके पास सोल बीस्ट का ब्लड है। तो चन कहता है ये एक अनोखी खोज थी, लेकिन मुझे इस पर विश्वास था, हमें बस दवा बनाने के लिए ओल्ड फॉरेस्ट स्प्रिंग चाहिए। फिर तभी वहाँ पर 3rd ग्रैंड अंकल आ जाते हैं जो ग्रैंडपा से कह रहे होते हैं हमारे पास क्विंकिन को बचाने का कोई रास्ता है, जिस पर ग्रैंडपा हाँ कहते हैं और उन्हें बताते हैं हमें बस ओल्ड फॉरेस्ट स्प्रिंग चाहिए। वहाँ 3rd ग्रैंड अंकल इस बात को सुनकर कहते हैं मुझे पता है कि तुम फॉरेस्ट स्प्रिंग को कहाँ पर ढूंढ सकते हो। जहाँ पर चन और ग्रैंडपा दोनों इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं और पूछने लग जाते हैं कि कहाँ पर। तो 3rd ग्रैंड अंकल बताते हैं फैंटम माउंटेन के ऊपर। जहाँ पर ग्रैंडपा इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद चन उनसे पूछने लग जाते हैं वो माउंटेन कहाँ पर है। तो 3rd ग्रैंड अंकल बताते हैं वो साउथ ईस्ट में है और मांगियो सिटी से 100 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि एक्सिन आर्मी ने वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ी थी और वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसलिए वो हमेशा इन एनर्जी से घिरा होता है और जब से वो सभी लोग मरे हैं तब से उस माउंटेन के पास जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है। वहाँ ग्रैंडपा इन सभी बातों को सुनने के बाद कहता है उस जगह पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हम सभी को कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। इस बात पर चन कहता है अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। इतना कहकर चन जल्दी से फैंटम माउंटेन की तरफ चला जाता है। वहाँ माउंटेन की तरफ जाते हुए चन अपने मन में कह रहा होता है ग्रैंडपा मुझे माफ करना, लेकिन किसी भी हालत में मुझे ये करना ही होगा। इतना कहकर चन जल्दी से माउंटेन के ऊपर जाने लग जाता है। फिर हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चन फैंटम माउंटेन के ऊपर पहुँच जाता है। वहाँ चन अपने मन में कह रहा होता है ये जगह सच में बहुत ही डरावनी जगह है। इतना कहकर चन फैंटम माउंटेन के अंदर चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें चन को माउंटेन के अंदर घूमते हुए दिखाया जाता है। वहाँ माउंटेन के ऊपर ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से चन नीचे आ जाता है
और अपने मन में कहता है इस माउंटेन के ऊपर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा है। इतना कहते ही वहाँ पर चन को कुछ महसूस होता है, जिसके बाद चन अपने मन में कहता है मैं किसी भी तरह के भूत और आत्मा पर विश्वास नहीं करता हूँ। इतना कहकर चन माउंटेन के अंदर जाने लग जाता है। फिर हमें चन को किसी चीज को देखते हुए दिखाया जाता है। वहाँ चन अपने मन में कहता है यहाँ पर सभी चीजें मिट्टी की हैं। इतना कहकर चन यहाँ वहाँ देखने लग जाता है और फिर से आगे की तरफ जाने लग जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चन अभी भी फॉरेस्ट स्प्रिंग को ढूंढ रहा होता है। वहाँ चन अपने मन में कह रहा होता है फादर ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। इतना कहकर चन जल्दी से फॉरेस्ट स्प्रिंग को ढूंढने लग जाता है। वहाँ चन जैसे ही आगे जाता है तो तभी वहाँ पर चन के ऊपर पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिसके बाद चन एक गुफा के अंदर गिर जाता है। वहाँ चन उस गुफा को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर चन को एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर चन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद चन अपने मन में कहता है यहाँ पर बहुत सारी कब्रें पड़ी हुई हैं, क्या ये सभी एक्सियस सेना की कब्रें होंगी। इतना कहकर चन इस सेना को देखने लग जाता है। वहाँ जैसे ही चन इस सेना को देख रहा होता है तभी वहाँ पर एक ग्रीन रोशनी आती है और वो इस पुतले के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो पुतला हिलने लग जाता है। जहाँ पर चन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर बहुत सारी ग्रीन रोशनी आती है और इन सभी पुतलों के अंदर चली जाती है। फिर ये सभी पुतले हिलने लग जाते हैं। वहाँ ये पुतला चन से पूछता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जहाँ पर चन ये सुनकर बहुत ही घबरा जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।